अबुतान ये धरती पर पहला मानव थे, जैसा कि अरुणाचल प्रदेश, असम और तिब्बत के डोनीपोलो धर्म के अनुयायियों के अनुसार है। डोनीपोलो धर्म के अंतर्गत कई प्रेरणादायक कहानियां हैं जो हमें नैतिक सीख सिखाती हैं। यह एक प्रेरणादायक भावनात्मक दिल छीन लेने वाली कहानी है, जिसमें एक लड़की का नाम हिम्बिन है और एक चमगादड़ परिवार के पूर्वज का नाम इचपिंची है। हिम्बिन के माता पिता की मृत्यु हो गई थी जब वह अभी एक छोटी सी लड़की थी। उसके माता पिता की मौत के बाद वह पूरी तरह अकेली थी, किसी नज़दीकी रिश्तेदारों का ध्यान रखने के लिए नहीं। युवा हिम्बिन एक बहुत ही आकर्षक लड़की बन गई, लेकिन उसका बचपन वृक्षों के नीचे उदासीनता से बिता। वह एक बुद्धिमान लड़की बनी, जिसमें वाणिज्यिक और अन्य कलात्मक गतिविधियों में गहरा रुचि थी। वह कभी भी खाली नहीं बैठती थी, अपने आप को फसलों में व्यस्त रखती और अपने कलात्मक काम के साथ। उसने कपड़े की बुनाई को समाप्त किया और फिर घर के काम को शुरू किया। हिम्बिन प्राकृतिक सौंदर्य और ताजगी का आनंद ले रही थी। उसकी एक दोस्त ने हिम्बिन की ओर देखते हुए कहा, नमस्ते हिम्बिन, तुम सचमुच सुंदर हो। गांव में हर आदमी तुम्हारे बारे में बात करता है। हिम्बिन को अचानक यह अनुभव हुआ कि वह देर से हो रही थी और अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना था। ओह दोन्यीपोलो, ओह भगवान, मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। मुझे घर पर कई काम करने हैं। मुझे जल्दी करना चाहिए, वरना मेरा काम अधूरा रह जाएगा। अपने गांव पहुंचते ही हिम्बिन ने एक समूह में खड़े कुछ आदमियों का ध्यान आकर्षित किया और स्पष्ट रूप से उनकी चर्चा करते हुए देखा। एक दिन जब हिम्बिन और उसकी दोस्त गांव से लौट रही थीं, तो उन्हें रास्ते में छेड़ने के लिए कुछ गांव के लड़के मिले। एक लड़का अपने दोस्त को सही तरीके से लड़कियों के साथ व्यवहार करने की सलाह दी, ताकि वे उन्हें प्रभावित कर सकें। एक और लड़का बताया कि वह हिम्बिन के अत्यधिक सौंदर्य के बारे में सुना है, जो गांव और पास के गांवों में सभी द्वारा चर्चा किया जा रहा है। समूह में एक लड़का टिप्पणी की कि उसने सुना है कि हिम्बिन किसी भी आदमी में दिलचस्पी नहीं रखती है। उनमें से एक ने लड़कियों को जंगल में मदद करने का प्रस्ताव दिया। हिम्बिन बीच में आई, पुरुषों से बोलते हुए, जुबान संभालो, तुम वह वॉल्व्स और लोमड़ियाओं हो। हमने शुरुआत से ही तुम्हारे इरादों को समझ लिया था। शायद तुम जंगली जानवरों का शिकार कर सकते हो, लेकिन तुम कभी भी किसी लड़की का दिल नहीं जीत सकते। तुम्हें लड़कियों को छेड़ने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। कृपया पीछे हट जाओ। अपमानित महसूस करते हुए लड़के हिम्बिन पर प्रतिशोध लेने का फैसला किया। एक लड़का ने कहा, हिम्बिन, तुमने हमें अपमानित किया है, इसका भुगतान तुम्हें करना होगा। हिम्बिन अपनी दोस्तों के साथ रोज अपने खेत में जाती थीं, खीरा और धान को इकट्ठा करती थीं, अपने दोस्तों के साथ गाते गाते और नाचते गाते। हिम्बिन अपने इकट्ठे किए गए सब्जियों और मक्के को भी अपने दोस्तों के साथ साझा करती थी। गांव की हर अन्य लड़की की तरह हिम्बिन भी अपनी सजावटी मणी गई मणि को साझा करती और प्रदर्शित करती थी, उन्हें अन्य उपयोगिताओं के लिए विनिमय करती। अपने घर की ओर लौटते समय हिम्बिन ने गांव के प्रमुख के 2 युवा पुत्रों की नजरें पाईं। उपरोक्त युवा पुत्र हिम्बिन की सुंदरता में मोहित होकर उससे शादी करने का निर्णय लिया। उसने अपने पिता को सूचित किया, उसकी इच्छा व्यक्त की कि वह हिम्बिन के घर जाने और उसके माता पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करें। पिता और उसके बेटे ने हिम्बिन के घर की ओर बढ़ते हुए देखा। वहां पहुंचते ही हिम्बिन द्वार पर खड़ी थी और गांव के प्रमुख ने उससे पूछा कि क्या उसके माता पिता घर पर हैं। हिम्बिन ने उत्तर दिया, नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं एक अनाथ हूँ। गांव के प्रमुख ने बताया कि उसने उसका पता पूरे गांव में खोजा था और उसके बेटे के लिए उसके पास आया है। उसने फिर पूछा, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? हिम्बिन ने उत्तर दिया, माफ कीजिए, मैं आपकी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। इसे सुनकर गांव के प्रमुख को अपमानित और क्रोधित महसूस हुआ। गांव के प्रमुख के बेटे के प्रस्ताव का अस्वीकृति का समाचार पूरे क्षेत्र में फैल गया। विभिन्न क्षेत्रों से कई धनवान लोग हिम्बिन से विवाह के लिए संपर्क किया, लेकिन कोई भी उसे प्रलोभित नहीं कर सका। उसके अस्वीकृति की खबर और उसकी सुंदरता की खबर सारे ब्रह्मांड में फैल गई और सभी उससे मिलने के लिए उत्सुक थे। खबर राजा हिलो और रामलो तक पहुंची। हिलो देवताओं के राजा थे और रामलो उनके पूर्वजों का लोक था। दोनों राजा अपने अनुयायियों के साथ हिम्बिन के गांव पहुंचे। दूर से उन्होंने हिम्बिन के घर को देखा। राजा हिलो को इसे देखकर खुशी हुई
और उन्होंने राजा रामलो और उनके अनुयायियों को निकटवर्ती गांवों से सभी लोगों को आमंत्रित करने के आदेश दिए ताकि उनकी शादी का प्रस्ताव देख सकें। एक सैनिक हिम्बिन को चिल्लाया, हिम्बिन, हमारे राजा ब्रह्मांड के स्वामी आपके परिसर में पहुंच गए हैं। कृपया हमारे स्वामी का आगमन आपके घर में स्वागत करें। हैरान होकर हिम्बिन बाहर आई और अपने द्वार पर हिलो भगवान, रामलो भगवान और अन्य देवताओं को देखा। हिम्बिन ने उनका स्वागत किया और पूछा कि वह उनकी किस प्रकार सहायता कर सकती है। हिलो भगवान ने अपने आप को और रामलो भगवान को परिचय दिया, उनकी सुंदरता की प्रशंसा की। हिम्बिन अपने आप सोची कि वे सभी उनके मेहमान हैं, इसलिए उन्हें सम्मान देना चाहिए और कुछ खाने पीने की चीजें तैयार करनी चाहिए। उन्होंने उनके लिए भोजन तैयार किया और बाजरे की शराब उपजाई, जिससे हिलो भगवान को खुशी हुई। खाने पीने के बाद हिलो भगवान ने हिम्बिन को प्रस्ताव दिया, उनसे कहते हुए कि वह उनकी रानी बन जाएं, सभी देवताओं की रानी। शिष्टाचार से हिम्बिन ने इनकार किया, कहते हुए कि वह अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं। हिलो भगवान उफान पर आए, हिम्बिन को आकर्षित करने की कोशिश की, दरअसल वायदों के साथ संपत्ति और भौतिक संपत्तियों की, पर वह दृढ़ रही। उनके सभी प्रयासों के बावजूद हिलो भगवान गुस्से में घर छोड़े। हिम्बिन की हिलो भगवान और रामलो भगवान के प्रत्याक्षिक अस्वीकृति की खबर ब्रह्मांड में फैल गई। इस सुनकर पूछी और पूत्व के स्वामी, जो शस्त्र नियमों को लागू करने और सामाजिक अनुशासन को बनाए रखने में सक्षम देवताएं थीं, हिम्बिन के घर पर जाने का निर्णय लिया। वे आए और उनकी सुंदरता की प्रशंसा की। ओह हिम्बिन, हम पूछी और पूत्व हैं। हम इस ब्रह्मांड में नियम बनाते हैं। हम शक्तिशाली देवताएं हैं। हम इस ब्रह्मांड में मानवता के कल्याण के लिए शस्त्र नियमों को बनाए रखते हैं। ओह हिम्बिन, तुम हमारे राज्य की रानी बन सकती हो। हिम्बिन ने जवाब दिया, ओह प्रभु, मेरे गरीब कुटिया में आने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी स्थिति से खुश हूँ। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में नहीं मान सकती। हिम्बिन ने अपने मन में पूछी और पूत्व की तत्काल गायबी की प्रार्थना की। पूछी और पूत्व शर्मिंदा महसूस करते हुए गायब हो गए। हिम्बिन के दोस्त भी ब्रह्मांड के शक्तिशाली लोगों के अस्वीकृति के बारे में चिंतित होने लगे। उसकी एक दोस्त ने पूछा, हिम्बिन, तुम्हें इन राजाओं में से किसी एक से शादी करनी चाहिए। कम से कम तुम गरीबी की जिंदगी नहीं जीती होगी। हिम्बिन ने उसके दोस्त को जवाब दिया, मुझे उनमें किसी पति के गुण नहीं दिखाई देते। धन के राजा भगवान न्यालोमा ने भी अपने सैनिकों को निर्देश दिए कि महंगे आभूषण और पुरानी वस्तुओं के साथ हिम्बिन के गांव की ओर चलने के लिए तैयारी करें। न्यालोमा की टीम हिम्बिन के घर पहुंची और सभी आभूषणों को हिम्बिन को दिया, कहते हुए, ओह सुंदरता की देवी, मैं वास्तुकला और डिजाइन के स्वामी हूँ। इस ब्रह्मांड में सभी महंगी चीजें मेरे डिजाइन की हैं। मैं तुम्हें इस दुनिया की सभी महंगी चीजें दे सकता हूँ। कृपया मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करो। भगवान न्यालोमा की अहंकार पूर्ण पेशकश हिम्बिन को प्रभावित नहीं कर सकी। भगवान न्यालोमा भी दुखी होकर चले गए। अंत में सभी अस्वीकृत राजाओं ने एक गुप्त मीटिंग का आयोजन किया और हिम्बिन को सबक सिखाने का निर्णय लिया। सभी राजाओं ने हिम्बिन को अपने अहंकार के लिए दोष दिया। वह अपनी सुंदरता पर बहुत गर्वित है। हम सबको उसके द्वारा अपमानित किया गया। हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। इन सभी चर्चाओं को गुप्त रूप से इचपिंच, चमगादड़ों के राजा ने सुना। एक पेड़ से लटकती हुई चमगादड़ राजाओं को जोर से हंस रही थी। राजाओं ने इचपिंच पर चिल्लाया, पूछते हुए कि वह क्यों हंस रहा है और वह क्या चाहता है। इचपिंच ने उत्तर दिया, तुम सभी हिम्बिन को प्रभावित करने में विफल रहे, लेकिन मेरे पास हिम्बिन को सजा देने की शक्ति है। मैं वह कर सकता हूँ जो सभी नहीं कर सकते। सभी राजाओं को आश्चर्य हुआ कि चमगादड़ कैसे हिम्बिन को प्रभावित कर सकती है। चमगादड़ गायब हो गया और राजाओं अपने अपने राज्यों के लिए चले गए। एक दिन हिम्बिन अपने घर में वस्त्र बुन रही थी। वहाँ जहाँ हिम्बिन रहती है, एक पारंपरिक ऊंची फर्श वाला बांस का घर है। इचपिंच उल्टे लटककर गुप्त रूप से किनारे से हिम्बिन की टांगों के बीच के जगह को देख रहा था। इचपिंच ने खुद को एक छोटी सी कीड़ा बना लिया और हिम्बिन की योनि के अंदर घुस गया और उड़ गया। हिम्बिन को लगा कि उसकी योनि को कुछ काट लिया गया है। महीने बीत गए और हिम्बिन की सेहत बदल रही थी। उसे अक्सर बीमारी महसूस होती थी और वह कमजोर हो रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। उसकी मासिक धर्म भी रुक गई थी। उसने माँ पृथ्वी से अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। कुछ महीने बाद
उसने महसूस किया कि उसका पेट फूल रहा है और वह अपने गर्भ में गर्भावस्था को महसूस कर सकती थी। हिम्बिन बहुत उदास थी। यह कैसे हुआ? मैं सबसे धर्मी जीवन जीती हूँ, फिर यह कैसे हुआ? मैं समाज का कैसे मुंह देखूंगी? हिम्बिन ने पूरी तरह से अपने दोस्तों और समाज से दूरी बना ली। 9वां महीना बीत गया और उसने एक बच्चा जन्म दिया। हिम्बिन ने उस राक्षस जैसे बच्चे को देखकर बहुत डर लगा, एक बदसूरत चमगादड़ और मनुष्य जैसे प्राणी। हिम्बिन ने सोचा कि यह कैसे हो गया? इस बच्चे का पिता कौन हो सकता है? उसने निर्णय लिया कि वह बच्चे को उस पथ पर रखेगी जहां हर कोई गुजरता है। हिम्बिन एक झाड़ी के अंदर छुप गई और देखने लगी कि लोग बच्चे को देखने के बाद कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जंगल से लौटते हुए गांव वाले एक चीखते हुए बच्चे की आवाज सुने, लेकिन उन्हें डर लगा क्योंकि माना जाता है कि राक्षस लोग अपने बच्चों को मानवों को मारने के लिए फंदों में फंसाते हैं। इसलिए अधिकांश लोग बच्चे की रोने की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ शिकारी ने बच्चे की खोज करने का साहस किया और उन्होंने देखा कि यह एक राक्षस था। वे डर के मारे राक्षस बच्चे को देखकर डर गए और उसे जंगल में छोड़ दिया। राक्षस बच्चे को देखकर अधिकांश लोग भाग गए। अंत में इच पिंच मछली पकड़ने के बाद पथ से गुजर रहे थे। उन्होंने पथ में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। वह बच्चे के पास आए और पहचाना कि यह उनका बच्चा है। उन्होंने अपनी बंदूकी वाली पिटारी से एक मछली निकाली और उसे बच्चे को उपहार के रूप में दी। बच्चा इच पिंच को देखकर रोना बंद कर दिया। इच पिंच ने बच्चे को गले लगाया। हिम्बिन ने झाड़ियों से सब कुछ देखा और वह बाहर निकली। हिम्बिन को हैरानी हुई कि इच पिंच राक्षस बच्चे के पिता थे। हिम्बिन ने इच पिंच से पूछा कि उसके साथ ऐसा शर्मनाक कैसे हुआ। इच पिंच ने कहानी बताई। हिम्बिन कहानियों को सुनकर रो रही थी और सबकी धोखे में महसूस कर रही थी। हिम्बिन ने इच पिंच को बताया कि उसमें और इच पिंच में बहुत बड़ा अंतर है। हम एक ही प्रजाति के रूप में नहीं रह सकते। हिम्बिन को इतना शर्मिंदा महसूस हो रहा था। वह अपने समाज में नहीं रह सकती। उसने इच पिंच को अपमानित करना चाहा और उससे पूछा, तुमने कौन कौन से जलस्रोत का परीक्षण नहीं किया है? मैं उस क्षेत्र में नहीं रहूंगी जहां तुम एक बार रहते हो। मैं उस जल में नहीं पीऊंगी जहां तुमने परीक्षण किया हो। तो कृपया मुझे बताओ कि तुमने अभी तक कौन कौन सा जलस्रोत नहीं टेस्ट किया है। मैं केवल उस स्रोत से पानी पीऊंगी जहां तुमने प्रदूषित नहीं किया हो। इच पिंच ने उत्तर दिया, इस ब्रह्मांड में जिस जलस्रोत का मैंने परीक्षण नहीं किया है वह आकाश का वर्षा जल का स्रोत है। हिम्बिन ने फैसला किया कि वह आकाश में जाए ताकि वह वहां रह सके और वर्षा जल के स्रोत से पानी पी सके। उसने आकाश की ओर बांस की सीढ़ी बनाने का निर्णय लिया। बांस की सीढ़ी बनाने में कई साल लग गए। लेकिन वर्षा जल का स्रोत नहीं पहुंचा और वह वर्षों तक बांस की सीढ़ी बनाती रही। लेकिन बांस की सीढ़ी की नीचे की ओर धीरे धीरे लकड़ी की टर्माइट खा गए और एक दिन बांस की सीढ़ी का निचला हिस्सा बिगड़ गया और उस गिरती हुई बांस की सीढ़ी में हिम्बिन की मौत हो गई। इस कहानी से मिलने वाला सीख यह है कि गर्व और अहंकार के परिणाम। हिम्बिन की सुंदरता और शक्तिशाली प्रेमियों के अस्वीकार से उसकी पतन हो गई। यह अपने निम्रता, संतोष और दूसरों की शक्ति को अनादर करने की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त यह अलगाव और प्रतिशोध की खतरों के खिलाफ चेतावनी देता है, साथ ही किसी के भाग्य से बचने की व्यर्थता का Umbonyi, Nulu Melvinga Umbonyi.